नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इजी मेड एकेडमी। आज के इस लेसन में हम ये एक मंथ बेस्ड पजल सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम एसबीआई क्लर्क मेंस या फिर आरआरबी पीओ के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। स्क्रीन पे एक सवाल आपको नज़र आ रहा होगा पजल का। तो क्या लिखा है, 6 पर्सन्स ABCDE and F हैड एग्जाम्स इन डिफरेंट मंथ्स। ठीक है, तो इन 6 लोगों का एग्ज़ाम था अलग अलग महीने में। कौन कौन से मंथ में? जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 3 महीने में इनका एग्जाम था। ऑन डिफरेंट डेट्स आइदर 12 और 15 ऑफ द सेम ईयर। ठीक है, तो 3 अलग अलग डेट में इनका एग्जाम था, या सॉरी 2 अलग अलग डेट में, या तो 12 को या तो 15 को। मतलब कौन कौन से डेट मिल रहे हैं? 12 जनवरी, 15 जनवरी, 12 फरवरी, 15 फरवरी, 12 मार्च और 15 मार्च। तो ये 6 दिन 6 लोगों का एग्जाम था। ठीक है, तो इसका जो टेबल बनेगा वो थोड़ा ऐसा बनेगा: जनवरी, फरवरी, मार्च, ओके। कौन कौन सा डेट है? 12 जनवरी, 15 जनवरी, 12 फरवरी, 15 फरवरी, 12 मार्च और 15 मार्च। ठीक है, टोटल 6 दिन 6 लोगों का एग्ज़ाम है। अब क्या है, अब देखिए क्या लिखा है, दे लाइक डिफरेंट फ्रूट्स। अब इनको अलग अलग फ्रूट भी पसंद है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, ए हैड एग्ज़ाम ऑन एन ऑड नंबर डेट एंड 2 पर्सन्स आफ्टर द वन हु लाइक्स मैंगो। तो ए का एग्ज़ाम ऑड नंबर ऑफ डेट में था, मतलब 15 तारीख को था, है ना। 12 और 15 में से एक ही ऑड मिल रहा है, 15। तो कोई भी 15 तारीख को उसका एग्ज़ाम था। और क्या है, 2 पर्सन आफ्टर द वन हु लाइक्स मैंगो। तो मैंगो के 2 पर्सन बाद ए का एग्ज़ाम है। तो ऐसा है कि मैंगो से एक बंदा छोड़ के दूसरे नंबर पे ए है, और ए कौन से डेट डेट में है? ऑड में है। ठीक है, तो ये मैंने डेटा ऐसे नोट कर लिया। अब देखें दूसरा क्या कहा है, द वन हु लाइक्स पियर हैड एग्जाम 3 पर्सन आफ्टर द वन हु लाइक बेरी। तो जिसको बेरी पसंद है उससे 3 पर्सन बाद कौन आता है? पियर। तो बेरी से एक दो छोड़ के तीसरे नंबर पे कौन आएगा? पियर आएगा। ठीक है, नीचे अगला देखिए, द वन हु लाइक पियर डिड नॉट हैव एग्जाम इन द लास्ट। ठीक है, तो पियर वाला लास्ट में नहीं है। ये जो पियर है ये लास्ट में नहीं है। लास्ट में मतलब यहाँ, यहाँ नहीं होगा वो, 15 मार्च को नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है इसको, ये लास्ट में नहीं है। ठीक है, क्रॉस कर दिया मैंने। अगला देखिए, ई हैड एग्जाम एडजेसेंट टू द वन हु लाइक्स पियर। ई जो है वो पियर के नज़दीक है। एडजेसेंट का मतलब या तो पियर से एक ऊपर है या तो पियर से एक नीचे है। ठीक है, ई एडजेसेंट टू पियर। अगला क्या लिखा है, द नंबर ऑफ पर्सन हैड एग्जाम बिफोर ई इज़ वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन हु हैड एग्जाम आफ्टर एफ। ठीक है, तो ई के पहले जितने लोगों का एग्जाम है, एफ के बाद उससे दो एक कम लोगों का एग्जाम है। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इस टेबल में ई के ऊपर जितने लोग होंगे वो एफ के नीचे जितने लोग होंगे उससे ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? बाई वन। ठीक है, मतलब अगर ई के ऊपर मान लीजिए 4 लोग हैं तो एफ के नीचे कितने होने चाहिए? 3 लोग होने चाहिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया मैंने एक। अगला देखिए, द नंबर ऑफ पर्सन्स हु हैड एग्जाम बिटवीन द वन हु लाइक्स बेरी एंड ई। जिसको बेरी पसंद है और ई, उनके बीच जितने लोग हैं, इज़ द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन्स हु हैड एग्जाम बिटवीन द वन हु लाइक गुआवा एंड डी। तो बेरी और ई के बीच देखिए, बेरी और ई के बीच उतने ही लोग हैं जितना गुआवा और डी के बीच है। ठीक है, फिर देखिए क्या लिखा है, नीदर सी नॉर बी लाइक्स एप्पल। सी और बी दोनों में से किसी को एप्पल पसंद नहीं है। सी को, बी को एप्पल पसंद नहीं है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, सी हैड एग्जाम आफ्टर बी हु डज नॉट लाइक बेरी। तो बी को बेरी भी पसंद नहीं है और सी का एग्जाम बी के बाद आता है, मतलब सी नीचे आएगा टेबल में, बी के नीचे आएगा सी, और बी को बेरी पसंद नहीं है। ओके, द वन हु लाइक ग्रेप्स डिड नॉट हैव एग्जाम इन द सेम मंथ ऑफ ई। तो ई का और ग्रेप का सेम मंथ में एग्जाम नहीं है। ई और ग्रेप ये सेम मंथ में नहीं होंगे। आखिरी क्या बच गया? बस एक, बी डज नॉट लाइक ग्रेप। तो बी को ग्रेप भी पसंद नहीं है, तो पसंद क्या है उसको? बी को
ग्रेप भी पसंद नहीं है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पजल में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि शुरू कहाँ से करेंगे, ठीक है। इतने सारे इन्फॉर्मेशन है, तो वहाँ से हम शुरू करेंगे जहाँ से हमें कम से कम पॉसिबिलिटी मिले। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं ये सेकंड वाले पॉइंट से शुरू करता हूँ तो इसको सेट करना आसान होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, बेरी से दो छोड़ के मुझे पियर चाहिए, और पियर लास्ट में नहीं हो सकता है। तो मतलब एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि पियर को मैं यहाँ लूँ तो बेरी कहाँ होगा, बेरी यहाँ होगा, होगा ना, बेरी से दो छोड़ के नीचे पियर। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, अगर पियर को मैं यहाँ लेता हूँ तो बेरी यहाँ मिलेगा। बस दो ही पॉसिबिलिटी मिला है ना। तो ऐसा हमें पॉइंट से स्टार्ट करना है जिससे पॉसिबिलिटी कम से कम मिले। तो ये हो गया केस वन, और ये हो गया केस टू, ठीक है। तो ये हमने सेट कर लिया। दूसरा देखिए क्या लिखा है, मैंगो से एक छोड़ के मुझे ए चाहिए, और ए मुझे ऑड डेट में चाहिए, मतलब 15 तारीख को चाहिए। तो अगर मैं ए को यहाँ लेता हूँ तो देखिए, मैंगो के लिए तो जगह नहीं है ऊपर कहीं भी, क्योंकि मैंगो मुझे एक छोड़ के चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं हुआ। ए को अगर मैं ये 15 को लेता हूँ तो एक छोड़ के यहाँ पे मैंगो होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पहले से बेरी है ना, ये भी पॉसिबल नहीं हुआ। ए के लिए कौन सा जगह मिल रहा है, ये मिल रहा है। यहाँ मैं अगर ए को लेता हूँ तो एक छोड़ के यहाँ मुझे मैंगो मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड वाले में देखिए, सेकंड वाले में अगर ए को मैं यहाँ लेता हूँ तो मैंगो के लिए ऊपर जगह नहीं है, ये कैंसिल हो गया। अगर ए को यहाँ लेता हूँ तो एक छोड़ के यहाँ मैंगो मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पहले से पियर है, ये भी कैंसिल हो गया। कौन सा पॉसिबिलिटी बचा, यहाँ यहाँ अगर ए लेता हूँ तो यहाँ आ जाएगा ये एक छोड़ के मैंगो, ठीक है। तो ये भी हमने सेट कर दिया, वन और टू हमने सेट कर दिया। फिर देखिए ई क्या बोला है, ई पियर के एडजेसेंट होगा। तो यहाँ देखिए केस वन में पियर पियर का एक एडजेसेंट तो ए है, तो एक ही प्लेस बच रहा है एडजेसेंट में ये, तो ई हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सेकंड वाले में देखिए, पियर का एक ये भी एडजेसेंट खाली है, ये भी एडजेसेंट खाली है, तो एक और केस बनाना पड़ रहा है मुझे, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं ई को यहाँ ले रहा हूँ, फिर इधर मैं ई को यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है। ये केस थ्री हो गया, ओके। तो चलिए ई भी सेट हो गया, ये भी सेट हो गया। फोर में देखिए क्या बोला है, ई के ऊपर जितने लोग हैं एफ के नीचे एक कम होने चाहिए, पहले ही समझाया मैंने। तो केस वन देखिए, ई के ऊपर कितने लोग हैं, एक दो तीन लोग हैं, तो एफ के नीचे कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए। मतलब नीचे से दो छोड़ के एफ मिलना चाहिए, तो ये एक छोड़ के दो छोड़ के यहाँ पे मुझे एफ मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पहले से ई है ना, मतलब ये वाला केस हमारा फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बस दो केस बच गए हैं, टू और थ्री। तो सेकंड में देखिए, ई के ऊपर कितने लोग हैं, एक दो लोग हैं, तो एफ के नीचे एक ही लोग होने चाहिए, तो एफ कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, है ना, तभी ना एफ के नीचे से भी ये एक बच रहा है, ओके। केस थ्री में देखिए, ई के ऊपर कितने लोग हैं, एक दो तीन चार लोग हैं, तो एफ के नीचे कितने होने चाहिए, तीन होने चाहिए, मतलब एक दो तीन, यहाँ छोड़ के यहाँ पे एफ मिलेगा, ओके। तो हमने ये भी सेट कर दिया, नंबर फोर भी सेट कर दिया। अब फाइव देखिए क्या बोला है, बेरी और ई के बीच जितने लोग हैं ग्वाभा और डी के बीच भी उतने ही लोग होने चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत क्रूशियल स्टेप है। तो देखिए केस टू में देखिए, बेरी और ई के बीच कितने लोग हैं, बस एक ही लोग है ना। तो मुझे डी और गुआभा के बीच भी एक ही चाहिए। अब बताइए मुझे डी के लिए कौन कौन सा प्लेस खाली है, एक ये प्लेस खाली है, एक ये प्लेस खाली है, और एक ये प्लेस खाली है, ठीक है। तो अगर मैं डी को अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो एक छोड़ के मुझे गुआभा चाहिए, यहाँ तो गुआभा मिल नहीं सकता क्योंकि पहले से यहाँ क्या है, पियर है, तो यहाँ तो डी नहीं ले सकता। और अगर मैं डी को यहाँ लेता हूँ तो एक छोड़ के गुआभा यहाँ मिलना चाहिए, यहाँ फिर से देखिए पियर है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो डी के लिए बस एक ही जगह बच रहा है यहाँ, यहाँ अगर डी लिया तो गुआभा आएगा यहाँ, ठीक है। अब कौन कौन से लोग बच गए, दो लोग बी और सी बचे हैं। तो नंबर सेवन स्टेटमेंट देखिए, बी के नीचे आना चाहिए सी, तो यहाँ आ जाएगा बी, सी आ जाएगा यहाँ। फ्रूट कौन कौन से बच गए, फ्रूट बच गया है एक एप्पल और एक ग्रेप। तो देखिए नंबर सिक्स स्टेटमेंट देखिए, सी और बी दोनों को एप्पल पसंद नहीं है, मतलब यहाँ पे तो एप्पल आएगा नहीं, एप्पल यहाँ आएगा, ठीक है। बच गया ग्रेप, तो ग्रेप यहाँ आ गया, ठीक है। ये तो पूरा सब कुछ सही बैठ रहा है, ये तो पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इसको मुझे चेक करने की ज़रूरत है नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी टीचिंग पर्पज़ से मैं ये आपको चेक करके बता देता हूँ। तो चलिए फिर से शुरू कहाँ से करते हैं, नंबर फाइव से। बेरी और ई के बीच जितने लोग हैं गुआभा और डी के बीच उतने ही होने चाहिए। थर्ड में देखिए, बेरी और ई के बीच एक दो तीन लोग हैं, तो मुझे डी और गुआभा के बीच भी तीन लोग चाहिए। तो डी के लिए कौन कौन सा प्लेस पर मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, ठीक है।
अगर डी को मैं यहाँ ले रहा हूँ तो गुआवा कहाँ मिलेगा, 1 2 3 यहाँ मिलना चाहिए गुआवा, लेकिन यहाँ तो पहले से मैंगो है, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अगर डी को मैं यहाँ लेता हूँ तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ मिलेगा गुआवा। ठीक है, ये डी को हटा रहा हूँ। अब कौन कौन से बच गए, बी और सी बच गया है, तो बी के लिए एक यही जगह बच रहा है और सी के लिए एक ये जगह बच रहा है। क्यों, क्योंकि बी के नीचे सी होना चाहिए, बोला है ना नंबर 7 में। अब देखिए बी के साथ आ रहा है बेरी, लेकिन नंबर 7 में देखिए क्या लिखा है, बी को तो बेरी पसंद नहीं है, ये केस भी नहीं बैठा। ठीक है, तो डी को यहाँ भी नहीं ले सकते हम। अब एक ही पॉसिबिलिटी बच रहा है कि डी को यहाँ लेते हैं। तो 3 छोड़ के मुझे गुआवा चाहिए, 1 2 3 छोड़ के यहाँ मिलेगा गुआवा। लोग कौन कौन से बच गए, बी और सी बच गया। बी के नीचे सी आना चाहिए, तो बी यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया। सी को एप्पल पसंद नहीं है तो एप्पल मुझे यहाँ लेना पड़ेगा। और एक ही फ्रूट बच रहा है ग्रेप, ग्रेप को मैं यहाँ ले लिया। लेकिन देखिए ई और ग्रेप दोनों सेम मंथ में नहीं हो सकते, कहाँ बोला है, और नंबर 8 देखिए, ई और ग्रेप सेम मंथ में नहीं हो सकते हैं, तो ये भी केस नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो एक ही हमारा ये केस सही बैठा। ठीक है, तो अगले लेसन में मिलते हैं हम अगले पजल के साथ। जय हिंद।